नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार 15 मिनट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा एपिसोड है वो इन 3 क्वेश्चंस को डेडिकेटेड है और इन 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या दे रखा है? ऑर्डिनरी ईथर दे रखा है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इपॉक्साइड दे रखा है और दोनों का OH के साथ रिएक्शन करवा रखा है। सिंपल है, तो क्या करो, करवा दो। तो अगर आप इसका OH के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपके हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ROH हो जाएगा और उसके साथ में OR माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या करवाओ, इसका भी OH से रिएक्शन करवाओ। तो इसमें OH का रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, ध्यान से देखो। ये जो होगा C, ये ऐसा नहीं होगा, देखो OH और C O माइनस, ठीक है। ये बन के आएगा, ये हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें बात क्या है। बात ये है कि यहां जो OR माइनस निकल के आ रहा है, दिस इज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप और वेरी पुअर लिविंग ग्रुप भी है, साथ में बेस भी है, ठीक है। तो ये इतना पुअर लिविंग ग्रुप है कि इसके निकलने की टेंडेंसी ही नहीं है, और चूंकि इसके निकलने की टेंडेंसी नहीं है, इस वजह से यहां पर ये SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन इस केस में क्या है, यहां पर इपॉक्साइड रिंग दे रखा है। क्या दे रखा है? इपॉक्साइड रिंग। और आपको पता है कि इपॉक्साइड रिंग 3 मेंबर्ड रिंग होता है और 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि बनाना बॉन्ड और बहुत सारी चीजें, कौन कौन सा 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्या क्या तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि बनाना बॉन्ड होने की वजह से, रिंग स्ट्रेन होने की वजह से ये अपने रिंग के स्ट्रेन को रिलीज करना चाहता है, और उसको रिलीज करने के लिए कोई भी ग्रुप अगर उसको ओपन कर देगा तो वो उससे ओपन होके अपने रिंग के स्ट्रेन को रिलीज कर देगा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है यहां पर कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या हमारा जो ये OR माइनस यहां पे निकला था, यहां पर भी तो OR माइनस है, तो क्या ये OR माइनस वहां पर लिविंग ग्रुप नहीं था और दूसरे वाले केस में लिविंग ग्रुप बन गया? नहीं, यहां पर भी ये लिविंग ग्रुप नहीं बना है। लेकिन हो क्या रहा है कि इसका रिंग स्ट्रेन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा डोमिनेंट हो गया है कि इसके ऊपर इसके लिविंग टेंडेंसी कम होने के बाद भी इसको बाहर निकाल के वो रिंग अपने आप को ओपन कर ले रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो यहां पर रिंग का जो है वो डोमिनेंट होता है। तो अब कॉन्सेप्ट समझिए कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि ऑर्डिनरी ईथर ये रिएक्शन नहीं देता है, जबकि आपका जो मतलब ये रिएक्शन नहीं देता है का मतलब ये है कि ऑर्डिनरी ईथर्स जो होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह से नहीं हो पाता है, लेकिन इपॉक्साइड रिंग का ओपनिंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इपॉक्साइड रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बात हो गई इसकी। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा क्या दे रखा है, HBr दे रखा है। ले लो HBr, करवा दो। इस पे अगर आप HBr लगा दें, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आकर अटैक करेगा और Br को बाहर कर देगा, ठीक है। तो प्रोटोनेशन हो गया ऑक्सीजन का, यहां पर OH, और आपको पता है कि अगर हम हेटेरोएटम को प्रोटोनेट करवा दें तो उसके बगल वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है।
क्या हो जाती है, उसके बगल वाला जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई तो ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई, तो अब जो ब्रोमीन है वो कहीं पर भी या तो यहां या यहां अटैक करके इस रिंग को ओपन कर देगा। देखिएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, Br और OH, ठीक है। फिर क्या होगा, दूसरी बार फिर आपको HBr दे रखा है, ठीक है। फिर यहां पर लोन पेयर ये यहां आ जाएगा और Br को बाहर निकाल देगा, और जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, OH और यहां पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अब क्या होता है, ये फिर से अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब यहां पर फिर Br माइनस है, ये Br माइनस क्या करेगा, यहां पर अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, और फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बन जाता है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, Br एंड Br, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। ये आज के हमारे 15 मिनट का एपिसोड था। अगले लेक्चर में हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।